क्लास 11 लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था और आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस 15 के बाद आज हम सॉल्व करते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16। If x plus iy to the power 3, if x plus iy का whole cube equals to u plus iv, if x plus iy whole cube is equal to u plus iv, then prove that u by x, show that u by x plus v by y equals to 4 times x square minus y square। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जो हमें गिवन है पहले हम उसको लेकर स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन क्या है भाई, x प्लस आई वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब इसमें जो है ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो वो क्या होता है भाई, एक्स क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब ये आई क्यूब इंटू वाई क्यूब होगा। अब आई क्यूब का मतलब है आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाएगा माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई वाई क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई, और आई भी रहेगा 3x स्क्वायर वाई, और फिर देखो i इंटू आई जब हम करेंगे तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू u प्लस आई वी। अब रियल पार्ट को एक साथ कर ले, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर ले, तो ये हो जाएगा x क्यूब फिर माइनस 3xy स्क्वायर, फिर प्लस आई को कॉमन अगर हमने लिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक है, तो अब देखो LHS भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है और RHS तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, तो हम क्या करेंगे, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर हम u इज इक्वल टू, देखो इसमें अगर से हम x को कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x को अगर हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा u अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इमेजिनरी पार्ट को अगर कंपेयर करें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं y को, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, v अपॉन y को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा v अपॉन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको क्या शो करना था भाई, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू शो करना था। तो u बाई एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में है,
v बाई वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर। इज इक्वल टू 4 कॉमन अगर ले लें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और ये क्या था भाई हमारा, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। ठीक है, प्रूव। क्लियर, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. If alpha and beta are different complex numbers with mod of beta equals to 1, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, then find करना है हमें मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। इसमें सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है, कौन सा प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है ये वाली। इसके प्रूफ में मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, ऐसा होता है। तो यहां से हम मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू लिख सकते हैं z बार होल पावर 1/2। ठीक है, तो अब हम ये जो मॉड के अंदर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इस पूरे को हम क्या मान लें, एक z मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम क्या मान लें, एक z मान लें अगर, तो इस फॉर्म से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो z तो यही होगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल बार, और इस पूरे का पावर 1/2। ठीक है, z बार की पावर 1/2। अब देखो इसको क्या करेंगे कि ये जो होल कॉन्जुगेट लगा है, इसको इसमें हम z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला या प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट, और ये पूरा का पूरा जो होगा इसके पावर में 1/2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब ये हो जाएगा इंटू ये होगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन ये हो जाएगा 1 का कॉन्जुगेट,
1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट और फिर 1/2। ठीक है, अब ये होगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब रियल पार्ट का जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल पार्ट वो खुद होता है, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा माइनस, अब देखो इसमें अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो अल्फा हो जाएगा और बीटा का कॉन्जुगेट ऐसा हो जाएगा और पूरे का पावर 1/2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखो बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा बीटा बार, फिर प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन, इसमें मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 इंटू 1 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा बीटा बार। ठीक है, और ये पूरे का पावर 1/2 होगा। अब इसके बाद ये जो बीटा इंटू बीटा बार है, इसमें अगर हम यही वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा बीटा बार को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर और पावर में 1/2। ठीक है, अब इसके बाद हम इस तरफ लिख रहे हैं कि ये मॉड बीटा की वैल्यू तो हमें देखो 1 क्वेश्चन में गिवन है, तो मॉड बीटा की जगह अगर हम 1 रख दें तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इनटू ये जो मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि मॉड बीटा की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और पावर 1/2 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो जो न्यूमरेटर है वही हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो सिंपल क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 1/2 और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 1। ये हमारा आंसर है, यानी कि जो चीज हमें निकालनी थी मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Find the number of non-zero integral solutions of the equation modulus of 1 minus I to the power x equals to 2 to the power x.
एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक है, हमें इस इक्वेशन का ये बताना है कि इसके कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। मतलब हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि जीरो ना हो, हमें उसके नंबर्स बताने हैं। ठीक है, कि कितने इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x की जितनी वैल्यूज आएंगी उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, तो देखो एलएचएस में हमें दिख रहा है कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x। तो पहले हम क्या करें, 1 माइनस आई का मॉडुलस निकाल लें। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है हमें -1 है, तो -1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा मॉडुलस और इसके पावर में है x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का भी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये हो जाएगा भाई 2 टू द पावर x बाई 2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1 बाई 2 होता है, तो ये 1 बाई 2 और उसकी भी पावर x है, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब हम क्या करें, 2 टू द पावर x बाई 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x बाई 2। फिर इसके बाद ये 2 टू द पावर x बाई 2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस x बाई 2। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस x बाई 2। फिर ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2। अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2। अब देखो भाई इसमें जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब x बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो हमारा एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो इंटीजर में होना चाहिए। तो क्या जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो नहीं है। ठीक है ना, एक ही सॉल्यूशन आया है और वो जीरो है। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं, तो हमारे पास तो एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा 0, मतलब एक भी नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. If a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih is equal to a plus ib, then show that, हमें शो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, जो गिवन है बस हम उसे ही लेके स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में
a प्लस ib इंटू c प्लस id इंटू e प्लस if इंटू g प्लस ih इज इक्वल टू a प्लस ib। ठीक है, अब जो दिया हुआ उसे हम लेके स्टार्ट करेंगे और फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इधर भी हमने मॉडुलस अप्लाई कर दिया और इधर भी हमने मॉडुलस अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि देखो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। तो हमें पता है कि कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और उनके मॉडुलस का, उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस अगर ले लें तो वो किसके इक्वल होता है भाई? इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस ib इंटू मॉडुलस ऑफ c प्लस id इंटू मॉडुलस ऑफ e प्लस if इंटू मॉडुलस ऑफ g प्लस ih इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस ib। ठीक है, अब इसके बाद देखो सबका मॉडुलस निकाल दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सारे ये जितने भी सब स्क्वायर रूट के अंदर हैं सब रियल नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे इन सबको एक स्क्वायर रूट के अंदर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूव। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. If 1 plus I divided by 1 minus I whole power n is equal to 1, अगर ये दिया हुआ है then find the least positive integral value of m। m की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए हमें और वो भी इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि m की वैल्यू जो है वो इंटीजर में होनी चाहिए और सबसे लीस्ट होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो इसके लिए क्या करेंगे। सॉल्यूशन में जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये एक्चुअली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें उसके कॉन्जुगेट से, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई
और इसका होल पावर ऑफ m इज इक्वल टू 1। अब ऊपर हो जाएगा ये 1 प्लस i का होल स्क्वायर, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस i प्लस i स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, और ये होल पावर m है इज इक्वल टू 1। तो अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस i हो जाएगा 2i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1 और ये माइनस में हो जाएगा +1, तो 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा होल पावर m इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखो 1 - 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या है 2i अपॉन 1 + 1 2 पावर m इज इक्वल टू 1। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i पावर m इज इक्वल टू 1 हो गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि m की वैल्यू यहाँ पे सबसे छोटी हम क्या रख सकते हैं, सबसे छोटी से छोटी कि i के पावर वो वैल्यू जो है हमें 1 दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे i पावर m है, तो हम इसको भी इस तरह से करें कि इसका जो बेस है वो i ही रहे। अब i की पावर में किसकी वैल्यू 1 होती है, किसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, i की पावर 8 की वैल्यू भी 1 होती है, i की पावर 12 की वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब जितने भी पावर्स हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं, या तो वो 4 हो, 8, 12, 16, 20, 24 कुछ भी हो, लेकिन अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो पावर है वो लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, वो इंटीजर भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है जिसपे कि i का पावर 1 होता है वो क्या होता है 4, ठीक है ना। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो बेस हमारा सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो चलो इस तरह से इस क्लास में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो हमने खत्म कर दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ कर दें।